अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने न्यू व्लॉग और अपने घर की सारी रूटीन शम्मा के घर में। तो कैसे हैं आप सब लोग, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों का ये शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी कि आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, मेरे अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं और थोड़े बहुत सब्सक्राइबर भी हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देते हैं। तो जो लोग मेरे चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दिया करें और अच्छे से कमेंट भी कर दिया करें अगर तो आप लोगों को मेरी ये डेली रूटीन के व्लॉग्स अच्छे लगते हैं। तो मैं काफ़ी मोटिवेशनल व्लॉग्स बनाती हूँ, मतलब घर में जो काम कर रही होती हूँ, जो सफाइयाँ हो जाती हैं, बर्तन धोना होता है, कपड़े धोना होता है, जो भी काम कर रही होती हूँ तो मैं वो सब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर हम कोई इस तरह की वीडियोस वगैरह देख लेते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा हम मोटिवेट होते हैं इस तरह की चीज़ें देखने से। तो मुझे तो लगता है कि मेरी वीडियोस काफ़ी मोटिवेशनल होती हैं, लेकिन अगर कोई कमी आप लोगों को लगती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा और मुझे बहुत सारी सपोर्ट कीजिएगा। तो आ जाते हैं जी अपनी व्लॉग की तरफ। तो मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ तकरीबन सुबह 8 बजे से। मैं सुबह फजर की नमाज़ पढ़ती हूँ और उसके बाद मैं सो जाती हूँ। जो मेरी हेल्पर्स होती हैं फिर वो अपने अपने काम करती रहती है। मेरे पास 2 हेल्पर्स हैं, मैंने दोनों को काम बांट के दिया हुआ है। एक जो मेरी हेल्पर है वो किचन साफ़ करती है और चाय वगैरह हमें बना के देती है, मतलब किचन का जितना भी काम होता है तो मेरी वो ये वाली हेल्पर करती है और ये पूरे घर के पोछे भी लगाती है। उसके बाद जो हो जाता है जी मेरा, मतलब कपड़े धोना और इस्त्री करना और झाड़ू लगाना, डस्टिंग करना, वाशरूम धोना, वो मेरी दूसरी हेल्पर करती है। तो वो जो है वो थोड़ा सा बड़ी भी है और मेरे पास वो तकरीबन 4 साल से भी है काम कर रही है और उसका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है और उसको पता भी है कि मेरी कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी होती है और मेरा कौन सा काम किस तरह से करना है और मेरे कौन से बच्चे के कपड़े कहाँ पे रखने हैं, तो वो सब उसको पता है। तो इसलिए फिर उसके ज़िम्मे मैंने इस तरह के काम लगाए हैं ताकि मेरी जो भी चीज़ जहाँ पे रखी हो तो फिर मतलब जिस तरह से होता है ना सिस्टम एक घर का, हर चीज़ रखने की जगह, तो कपड़ों वगैरह की सब उसको पता है, तो फिर मुझे भी इसी तरह से पता होना चाहिए। अगर मैं इस न्यू लड़की के ज़िम्मे लगाऊंगी ना तो फिर बस वो चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी। अभी तो ये कुछ काम ऐसे सीख रही है। तो बस यहाँ पे ना ये जो कैबिनेट था ये भी काफ़ी गंदा था। मैं इस तरह से अपने काम का टास्क ले लेती हूँ डेली से कि एक एक कैबिनेट किचन का हो चाहे रूम का हो, तो मतलब एक एक कोना पकड़ के ना उसको अच्छे से साफ़ करती हूँ और फिर चीज़ों को बहुत ठीक तरीके से सेट करके रखती हूँ। बस मसला यही होता है जब आपका एक हाथ होता है ना घर में काम करने वाला, तो आपकी चीज़ें बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं, जगह पे रहती हैं, आपको ढूंढने की या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब घर में हो 5-6 लोग तो फिर आपकी चीज़ों का कुछ पता नहीं होता है कौन सी चीज़ कहाँ पे है। अब ज़ाहिर है जब मैं यहाँ से कोई पतीला या कोई बर्तन निकालूंगी तो मैं उसको सही मतलब तरीके से निकालूंगी, फिर बाकी चीज़ों को वैसे ही रखूँगी ठीक करके। लेकिन अगर मेरे घर में कोई ऐसा बंदा है जिसको ये आदत नहीं है, बस वो जल्दबाजी में ही काम करने वाला है, तो वो जब एक बर्तन निकालेगा जो बाकी गिरे हैं चाहे वो इधर उधर हो गए हैं, सही से सेट करके नहीं रखे हैं, तो वो वैसे छोड़ देगा कि बस जब ये वाला बर्तन हम काम लगा के इसको रखेंगे तो बाद में ही इसको सेट कर लेंगे। फिर वो बाद की बात ही हो जाती है, तो वो चीज़ें वैसे की वैसे ही रह जाती हैं। बस मेरे घर में भी कुछ इसी तरह का हाल है। 2-3 मेरी हेल्पर्स हैं और फिर बच्चे भी हैं, तो सबका हाल वही है मेरे अलावा। मेरे साथ भी ऐसे ही था, मैं भी ऐसे ही करती थी, लेकिन अब जब से ये मैंने थोड़ा सा सेट करके चीज़ों को रखना शुरू किया है, उससे टाइम भी बचता है और चीज़ें भी हमें जगह पे मिल जाती हैं। तो बस मेरी फिर ये आदत है, आदत मैंने अपनी ये कुछ बना ली है। तो खैर आ जाते हैं जी अपनी फिर वही रूटीन की तरफ, अपने काम की तरफ। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि आज मेरे घर में मेरी क्या रूटीन चल रही है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा व्लॉग 8 बजे से शुरू हुआ था, बनाना मैंने किया था। तो फिर उसके बाद मैंने एक जो किचन वाली हेल्पर है तो उसको उसके काम सारे मैंने समझा दिए हैं कि आज तुमने ये वाले काम करने हैं इस तरह से। और जो दूसरी कपड़े धोने वाली है तो वो बाहर बैठ के कपड़े इस्त्री कर रही थी, तो बस उसको मैंने कहा है कि तुम ना आज सारे ये कपड़े फटाफट से इस्त्री करो और इनको इनकी जगह पे लगाओ। उसके बाद जी मैं अपना नाश्ता बनाया था। मैंने अपना नाश्ता अंडे बॉयल किए थे, चाय बनाई थी और बस गर्म पानी लिया था मैंने भी और हस्बैंड ने भी। तो यहाँ पे एक बेटा उठ गया था, उसको थोड़ा सा पाँव पे चोट लगी है, तो मैं डेली उसको सुबह सुबह में मिल्क शेक बना के दे देती हूँ। उसमें मैं सेब भी डालती हूँ, केला डालती हूँ और खजूरें डालती हूँ। खजूरें क्योंकि ख़त्म हो गई थी तो आज मैंने केले का और सेब का उसको मिल्क शेक बना के दे दिया है।
तो बाकी जब बच्चे उठेंगे तो मैं इनको तब नाश्ता दे दूँगी। और हेल्पर्स ने ये कभी अपना नाश्ता ख़ुद बना लेती हैं तो कभी इनको मैं ख़ुद बना के देती हूँ। तो खैर नाश्ता करने के आधे घंटे के बाद मैं ग्रीन टी लाजमी लेती हूँ। अच्छा, मैं ग्रीन टी किस तरह से लेती हूँ, मैं ग्रीन टी लेती हूँ साशे वाली, तो इसका जो लेमन और अदरक वाला फ्लेवर है मैं वो वाला लेती हूँ। और मैं इसका एक साशा लेती हूँ, उसमें मैं गर्म पानी केटल में करके रखा हुआ होता है वो डालती हूँ, तो मैं एक दफ़ा ग्रीन टी पी लेती हूँ। फिर मैं ये साशा ज़ाया नहीं करती हूँ और इसको फिर मैं आधे घंटे मतलब आधे घंटे के मज़ीद आधे घंटे के बाद मैं दोबारा से इसी साशे में गर्म पानी डालती हूँ और पी लेती हूँ। फिर मैं रख देती हूँ। फिर मैं दोपहर के खाने के बाद भी मैं यही वाला टी बैग ग्रीन टी का जो है तो यही वाला यूज़ करती हूँ। मतलब एक टी बैग ग्रीन टी वाला जो है मैं उसको 3 मरतबा यूज़ करती हूँ। तो इससे काफ़ी मुझे फ़र्क पड़ा है मेरी ना इसमें वेट लूज़ करने में। एक तो गर्म पानी 3 दफ़ा इनटेक हो जाता है और दूसरा मतलब इसका हमें जितना भी इसके अंदर का वो होता है ना वो सारा ही मैं निचोड़ के यूज़ कर लेती हूँ ग्रीन टी का साशा। तो 3 दफ़ा मैं इसको यूज़ करती हूँ। आप भी इसी तरह से किया करें। 3 ग्रीन टी के साशे एक दिन में ना लिया करें फ्रेश वाले, तो एक के साशे को 3 मरतबा यूज़ किया करें। इससे आपका मैदा भी डिस्टर्ब नहीं होगा और आपका वेट भी लूज़ होगा और चीज़ें भी ज़ाया नहीं होती हैं। तो गर्म पानी भी 3 दफ़ा आपका इस तरह से पिया जाएगा। तो खैर यहाँ पे ये डाइनर्स के कुछ कपड़े मैंने ऑर्डर किए हुए थे अपने हस्बैंड के लिए। तो ये जो वाला जो स्टफ़ है ना ये है मतलब इस सीज़न का है। जैसे इस सीज़न चेंज हो रहा होता है और ठंडी मीठी सी मौसम होती है ना, तो उस सीज़न का है ये। तो डाइनर्स पे सेल लगी हुई थी तो मैंने सोचा मैं यहाँ से ऑर्डर कर दूँ। और इनके कपड़े इतने कोई अच्छे होते हैं ना, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। जो हम लोकल दुकान से शॉप से लेते हैं 4-5 हज़ार का सूट, वो एक ही मतलब सीज़न में उसका कलर भी फेंट हो जाता है और वो कपड़ा भी ख़राब हो जाता है। लेकिन ये वाले जो है ना ये 2-3 साल भी आप इनको पहने ना, बस आप पहन के इसको छोड़ देते हैं कि ये पुराने हो गए हैं, लेकिन इनके कलर बिल्कुल भी फेंट नहीं होते हैं। तो इनमें से कुछ सूट जो थे वो 5,000 के थे और 1-2 सूट 4500 के थे। साथ में इसके बटन्स भी थे दिए हुए थे उन्होंने, और इसकी पैकिंग भी कमाल है। और ये जो पैकिंग वाले बॉक्स है मैं इनको रख देती होती हूँ। इसमें कभी फिर किसी को गिफ्ट देना होता है तो फिर मैं वो दे देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि इनकी पैकिंग पूरी। तो खैर यहाँ पे मैंने सारे सूट निकाले हैं और इनको मैं करूँगी शीलिंग। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो जो कपड़ों को शीलिंग करते हैं वो इस तरह के मतलब कपड़ों को नहीं करते, सिर्फ कॉटन लॉन को ही करते हैं। लेकिन मेरा ये असूल है कि मैं अपने चाहे मेरे रेशमी कपड़े भी होते हैं मैं उनको भी करती हूँ, लिनन को भी करती हूँ, कॉटन लॉन को भी करती हूँ, और इस तरह जो मर्दों का स्टफ़ होता है कपड़ों का तो मैं उनको वॉशिंग वेयर को भी लाजमी करती हूँ। क्या है कि फिर आपके कपड़े बिल्कुल भी नहीं सुकड़ते हैं। तो मैंने किचन में ही मैंने इनको भिगो के रख दिया था। ये साथ में आप लोगों को नज़र आ रही है मेरी देगची। तो मैंने 3-4 देगचियाँ ली है, मैंने इनमें कपड़ों को इस तरह से भिगो के रख दिया है। जब तक मैं किचन के काम करूँगी तो ये अच्छे से शीलिंग हो जाएंगे। अच्छा, मैं 5 मिनट या 10 मिनट नहीं करती हूँ, मैं कम से कम इनको आधा घंटा लाजमी भिगो के रखती हूँ। और चाहे एक ही कलर के सूट हों लेकिन मैं इनको अलग अलग भिगो के रखती हूँ, क्योंकि पहली मर्तबा चाहे वो जितना भी ब्रांडेड सूट हो तो थोड़ा सा उसका कलर लाजमी उतरता है। तो इसलिए मैं इनको अलग अलग शीलिंग करती हूँ और मैं शीलिंग लाजमी करती हूँ और पूरा डिप करके रखती हूँ और आधा घंटा तो टाइम मैं इनको लाजमी देती हूँ। तो जब तक मैंने इनको शीलिंग कर दिया था मैं यहाँ पे कर रही थी अपने किचन के काम, क्योंकि बच्चे कुछ सो रहे थे। मतलब एक बेटे ने नाश्ता कर लिया था, हस्बैंड ने मैंने भी कर लिया था, हेल्पर्स ने भी कर लिया था, लेकिन फिर आटा ख़त्म हो गया था तो बच्चों ने नाश्ता करना था। तो मैंने कहा पहले मैं आटा गूँध के रख लूँ। जब आटा हम गूँध के रख लेते हैं ना तो फिर उसको काफ़ी अच्छा सा रेस्ट आ जाता है, फिर उसके पराठे बड़े मज़े के बनते हैं। तो बस जो बच्चे जब उठेंगे तो मैं उनको नाश्ता दे दूँगी। तो खैर यहाँ पे जी कपड़े फिर मैंने आधे घंटे के बाद निकाल दिए थे और मैं इनको रस्सी में फैला दूँगी। अच्छा, ये इनको फैलाने का भी एक ये है कि आप इसी तरह से इनको जिस तरह भिगोते हैं ना, तो मतलब जिस तरह इनकी तह होती है उसी तह के साथ इसको भिगो दिया करें। अच्छे से जब डिप करके रखते हैं तो फिर वो कपड़े अच्छे से भीग जाते हैं। फिर इनको सुखा भी ऐसे दिया करें, बेचारे टेलर्स को भी नहीं तो फिर इनको प्रेस करना पड़ता है। तो इस तरह से मतलब जब कटिंग करते हैं तो थोड़ा सा उनका भी एहसास किया करें, उनकी भी बिजली की बचत हो जाए। आजकल जो इतने ज़्यादा बिल आते हैं ना तो फिर बस गरीब बंदा क्या ही करे। तो अपने दिल में हर किसी का एहसास रखते हुए काम किया करें, चाहे आपके हेल्पर्स हैं, चाहे आपके रिश्तेदार हैं, या चाहे आपके हस्बैंड हैं, फैमिली है, सबका थोड़ा थोड़ा मतलब सबका एहसास किया करें। तो इस तरह मतलब सही होता है। जब आप लोगों का एहसास करते हैं तो आपका एहसास अल्लाह पाक करते हैं, हर चीज़ में फिर आपके काम भी अच्छे हो जाते हैं।
तो खैर फिर आ जाते हैं जी दोपहर के सालन की तरफ। तो आज मैं सालन में बना रही थी कढ़ाई, चिकन कढ़ाई बना रही थी, और इतना झटपट बन जाती है। अगर आपके गेस्ट आए तो आप इसी तरह से इस कढ़ाई को बनाएं तो आप अपने मेहमानों को भी टाइम दे सकते हैं और ये झटपट आपकी कढ़ाई भी बन जाएगी। तो इसको मैंने किस तरह से बनाया है, मैंने यहाँ पे लिया है 1 किलो बोनलेस चिकन, आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं। अच्छे से मैंने उसको वॉश किया है। वॉश करने के बाद मैंने उसको कढ़ाई में डाला है। मैंने तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी डाला है। उसमें मैंने डाला है हल्दी पाउडर, नमक और लाल मिर्च और लहसुन। अच्छा, ये चीज़ें डाल के फिर उसके ऊपर मैंने टमाटरों की हाफ़ कटिंग करके वो रख दिए थे ऊपर और कवर कर दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए। अच्छा, 10 मिनट के बाद टमाटर के छिलके बिल्कुल सॉफ़्ट हो गए थे तो मैंने वो रिमूव कर दिए हैं। और उसके बाद जी मैं इसमें फिर मैंने डाला था अदरक और लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डाला है, और मैंने इसमें डाला था घी। अच्छा, कढ़ाई घी में बहुत मज़े की बनती है, कभी आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। जो हम रेस्टोरेंट में जाके कढ़ाई खाते हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, तो वो घी में ही बनाते हैं, तो इसीलिए इसका टेस्ट मतलब अच्छा होता है। तो उसके बाद जो घर की मेरे पास मलाई थी मैंने उसमें डाला है तकरीबन 4 चम्मच मेरे पास क्रीम थी और 4 चम्मच मैंने दही डाला है। मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है और यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम किया है जी बहुत स्लो। फिर इसमें मैंने डाल दिया है दही और क्रीम। तो मैं इसको दोबारा से कवर कर दूंगी ताकि इसमें थोड़ा सा गल जाए अच्छे से, जो कसर है चिकन में वो पूरी हो जाए और गल जाए हमारा चिकन बहुत अच्छे से। अच्छा, इसमें प्याज नहीं जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितना मज़े का इसका मतलब ग्रेवी इसकी बनी है, और ये दिखने में जितना अच्छी लग रही है खाने में उससे ज़्यादा कहीं टेस्टी थी। और ये बहुत जल्दी बन जाती है, तकरीबन 15 से 20 मिनट में बन जाती है अगर तो आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हों तो। अच्छा, इसमें मैंने डाला है जी गरम मसाला और इसमें मैंने डाली है काली मिर्चें। अच्छा, ये आपने बाद में डालनी है, इसी टाइम पे आके डालनी है, नहीं तो आपकी कढ़ाई जो है वो काली हो जाएगी। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी डाली है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी मुकम्मल तौर पे ऑप्शनल है, अगर आपके बच्चों को और आप लोगों को इसका टेस्ट पसंद है तो डालें, अगर टेस्ट पसंद नहीं है तो मत डालें, मुकम्मल ऑप्शनल है। ऐसे भी ये बहुत मज़े की बन जाती है। अच्छा, यहाँ पे ये हमारी जो चिकन कढ़ाई है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा मैं इसको दम दे दूँगी ताकि जो गरम मसाले का और काली मिर्चों का फ्लेवर है और जो कसूरी मेथी का है तो वो अच्छे से इस गोश्त के अंदर बस जाए। तो बस ये हमारी एक चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। लास्ट में मैं इस पर गार्निश करूँगी सब्ज़ मिर्चों की, अदरक की कर सकते हैं और धनिया की कर सकते हैं। मेरे पास अदरक था नहीं तो इसलिए मैंने सिर्फ सब्ज़ मिर्चों से ही इसकी गार्निश की है। इसमें सब्ज़ धनिया डाल दूँगी और फिर इसके ऊपर आपने बटर लाजमी डालना है। थोड़ा सा बटर तो आप लाजमी डालिए इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए। मेरे पास बटर भी नहीं था तो मैंने जब हम लोगों ने ये खाया था इसमें मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला था और इसको गर्म कर लिया था ओवन में। तो जी ये हमारी चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार थी, आप ये देख सकते हैं। और मेरा जो आज का व्लॉग था वो भी था यहाँ तक। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, ये मेरी मोटिवेशनल वीडियो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।